ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह का राशिफल लेकर। यह सप्ताह अर्थात 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच क्या रहेगा सितारों का हाल, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर करेंगे चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा राशिफल जो होता है वह लग्न पर आधारित होता है और बेहद सामान्य होता है। इसको अंतिम ना माना करें। कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जिंदगी में हम रोज कुछ पाने की लालसा लेकर उठते हैं या कुछ खोने का भय लेकर उठते हैं। इसी खोने पाने के जो है भय और उम्मीद, आशा और निराशा में जीवन गुजर जाता है। आपको चाहिए कि आप निर्भीक होकर जीना सीखें, क्योंकि ऐसा कुछ आपने नहीं पाया है जो खो नहीं जाएगा और ऐसा कुछ खोया नहीं है जो मिल नहीं जाएगा। तो अभी किसी को परामर्श दे रहा था इससे पहले, वीडियो शूट से पहले, तो कुछ ऐसी बातें आई। अक्सर कुंडली को हम अंतिम मान लेते हैं, अंतिम नहीं मानना चाहिए। जो ग्रह बैठे हैं या जो सितारे जो जहाँ बैठे हैं वह संभावना व्यक्त कर रहे हैं, उससे हम एक संभावना जानते हैं कि ऐसा हो सकता है या होने की यह संकेत दे रहा है। लेकिन होगा कि नहीं होगा, यह इस पर तो आपके कर्म का अधिकार है। इसको आप रोक भी सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं या इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो मनुष्यों के अंदर असीम संभावनाएं हैं, असीम ताकत है। और इसीलिए तुलसीदास ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी जो प्राणी है वह अविनाशी है और ईश्वर का अंश है। तो यदि हम ईश्वर के अंश हैं तो फिर हम कैसे हार सकते हैं। अब किसी चीज को पाने या खोने से हमको हार नहीं समझना चाहिए कि मैं कोई चीज नहीं मिला तो मैं हार गया, या कोई चीज मिल गई तो मैं जीत गया। ये तो सिर्फ हो रहा है, होने की प्रक्रिया है। क्योंकि जीवन चक्र में है तो कुछ ना कुछ कर्म होगा। सुबह उठेंगे तो चाय की तलब लगेगी, किसी को सिगरेट की तलब लगेगी, किसी को पूजा की तलब लगेगी, कुछ ना कुछ तो ढूंढेगा यह मन। तो उस भाव से जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए हमको। और जो सितारे हैं कुंडली में वो एक संकेत देते हैं, उससे कहीं न बहुत खुश होने की जरूरत है न बहुत निराश होने की जरूरत है। खुश होने की इसलिए जरूरत नहीं कि यदि कर्म ठीक नहीं करेंगे तो वो अच्छा परिणाम नहीं देगा। निराश होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि यदि अच्छा कर्म करेंगे तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप बस केवल समझिए, उसको जानिए समय क्या कह रहा है और उसके अनुरूप अपने कर्म को दृढ़ता के साथ करिए। करेंगे और भी बात किसी दिन। अभी बात कर लेते हैं राशिफल की। क्या कह रहे हैं सितारे सप्ताह के लिए। देखा जाए तो लगभग सभी ग्रह केतु और राहु के मध्य में है। लगभग मंगल केतु एक तरफ है और एक तरफ राहु है, और लगभग सारे ग्रह जो है उसके मध्य में आ रहे हैं। तो एक प्रकार से कालसर्प योग का सृजन हो रहा है और उथल पुथल सी भी होने वाली है, क्योंकि बहुत जल्दी शनि का ट्रांजिट होने वाला है। तो ग्रहों की स्थितियां बहुत कुछ अजीब सी बन रही हैं इस समय। तो बहुत लोगों के लिए अचानक किसी काम का होना, किसी काम का बिगड़ना, किसी काम का बनना, कोई बड़ा लाभ, कोई बड़ी हानि, इस तरह की संभावना इस समय बन रही है। बात करते हैं मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह किस प्रकार का है। मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो चंद्र राहु की युति पंचम भाव पर बनी हुई है और चंद्रमा जो आगे बढ़ेगा वो आपके क्रमशः पंचम से छठे भाव और सप्तम में जाएगा। सुख स्थान का स्वामी है। मन कुछ चिंतित रहेगा, अकारण कुछ निराशा, कुछ उद्विग्नता, कुछ तनाव, इस प्रकार का भाव आपके अंदर हो सकता है। सुख में कुछ कमी महसूस होगी। कई बार होता है कि बहुत सी चीज़ें रहती है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम आशा निराशा में हमेशा उलझे रहते हैं और अक्सर हम जो है उसका आनंद नहीं लेते, जो नहीं है उसके लिए निराश होते रहते हैं। हालांकि इस समय निराशा का भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा, लेकिन मैं यह कहूँगा कि जो है उसको देखकर आप प्रसन्न होइए। पारिवारिक सुख में कुछ कमी हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता या कोई इंटरव्यू है उसमें यदि आप भाग ले रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको अपने प्रयासों को और अधिक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कम प्रयास से कहीं असफलता हाथ लग सकती है। तो इस तरह का कुछ योग बन रहा है। धन आगमन के लिए यह समय अच्छा है। अचानक बड़े धन की आने की संभावना बन सकती है कुछ व्यापारियों के लिए, जो लोग कार्य व्यापार में हैं उनके लिए। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो पारिवारिक सुख में कुछ कमी, अशांत मन, निर्णय लेने की क्षमता में कमी, आय में अचानक वृद्धि और शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। सप्ताह के अंतिम भाग में सुख में वृद्धि और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। तो इस प्रकार का सप्ताह मेष वालों के लिए हो रहा है। वृषभ वालों के लिए देखूं तो चंद्रमा
आपके उस प्रारंभ में रहेगा आपके चतुर्थ भाव में, और उसके बाद गुरु चंद्रमा की युति हो रही है पंचम भाव में, बड़ी अच्छी युति होगी। तो हो सकता है कि शुरू में कुछ पारिवारिक सुख में कुछ कमी हो सकता है स्वास्थ्य में कुछ समस्या उत्पन्न करे, लेकिन उसके बाद निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा सोच पाएंगे। किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो बुद्धि के बल पर उसमें सफलता मिलेगी। आपकी सोच इतनी अच्छी है कि आप अपने आप को येन केन प्रकारेण सफल कर लेंगे। संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये सप्ताह, मध्य से लेकर अंत तक। उसके बाद आपके शिक्षा प्रतियोगिता या किसी इंटरव्यू में भाग ले रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। हाँ, कुछ करीबी लोगों से वाद विवाद संभावित हो सकता है। माता या पिता को कुछ शारीरिक कष्ट या स्वास्थ्य संबंधी समस्या इस समय परेशान कर सकती है, तो उनका थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए इस समय। मिथुन वालों की बात करूं तो इस समय करीबी मित्रों से हानि होने का योग बनेगा, या कहीं उनके कारण मानसिक आघात लगेगा, कहीं कष्ट पहुंच सकता है आपको प्रारंभ में। उसके बाद का जो समय है वो सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला है, उत्साह को बढ़ाने वाला है। कोई नया काम कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नई नौकरी या नए कार्य व्यापार का अवसर मिल सकता है। इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी काम आपको करना है तो उसमें आप प्रयास करिए कि उसमें आपका परिश्रम अधिक हो, आपकी बुद्धि अधिक हो। भाग्य के भरोसे बहुत काम आप मत करिए, क्योंकि भाग्य इस समय बहुत सहयोगी नहीं रहेगी। भाग्य से अचानक झटका खा सकते हैं आप। तो कोई शेयर वेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो लोग, या लॉटरी के भरोसे आय करना चाहते हैं, वो थोड़े सतर्क हो जाएं, या बहुत बड़ा जोखिम इस समय ना लें। बहुत बड़े जोखिम यदि आप लेंगे तो उसमें आपको कुछ परेशानी इस समय उत्पन्न हो सकती है। बाकी सप्ताह के मध्य से लेकर अंतिम भाग तक पारिवारिक सुख में वृद्धि, निवेश के लिए अच्छा समय, और बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी बढ़ेगी, तो इसके कारण आपको लाभ मिलेगा। लेकिन शुरू में कुछ करीबी लोगों से तनाव या कष्ट की संभावना बन रही है। कर्क वालों की बात करूं तो प्रारंभ में मन बड़ा उद्विग्न रहेगा। 2 दिन तो समझिए कि बहुत तनाव हो सकता है, आपको रह सकता है शुरू में। सोम और मंगलवार को बहुत मानसिक तनाव, मन में दुख, विकार, विषाद, अनावश्यक का तनाव, क्रोध, छोटी छोटी बात पर अचानक झुझला जाना, अचानक क्रोधित हो जाना, किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी से नाराज हो जाना, इस तरह की प्रवृत्ति आपकी शुरू में 2 दिन तक रहेगी। उसके बाद का समय बेहतर है, उसके बाद बहुत उत्साह बढ़ेगा, करीबी लोगों से बहुत सहयोग मिलेगा आपको, कुछ नए मित्र बन सकते हैं, प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन आर्थिक मामले में अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। आर्थिक मामलों में अचानक हानि का योग बनेगा, और शायद कहीं न कहीं उसके लिए आपकी तुनक मिजाजी या भावुकता में, क्योंकि बहुत भावुकता भी हो सकती है, तो कहीं क्रोध में, आवेश में, गुस्से में, अति प्रेम में, बहुत अधिक प्रेम के चक्कर में आप अपनी आर्थिक हानि करा सकते हैं, या करियर संबंधी कोई नुकसान करा सकते हैं। तो इस तरह का योग बन रहा है। अति से हमेशा बचना चाहिए। बहुत अधिक कोई भी चीज़ हो तो वह विषाक्त हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो वह जहर का काम करता है। चाहे वो जिस मामले में हो, खाना हो जाएगा तो खराब कर देगा, पानी हो जाएगा तो खराब कर देगा, प्रेम हो जाएगा तो खराब कर देगा, कुछ भी जरूरत से ज़्यादा यदि होगा तो वह नुकसान करेगा। आपको थोड़ा उस पर नियंत्रण रखना है और संयमित होकर चलने का प्रयास करना है। सप्ताह का मध्य भाग और अंतिम भाग आपके लिए उत्साहवर्धक है, नए काम को करने के लिए प्रेरित करने वाला है और नए कामों में सफलता दिलाने वाला है। लेकिन प्रारंभ में बहुत सोच समझ कर चलिएगा और आर्थिक मामलों में बड़े फैसले मत लीजिए। सिंह वालों की यदि बात करूं तो यदि देखा जाए इस समय तो सूर्य बुध की स्थिति बड़ी अच्छी है, लेकिन चंद्रमा राहु के कारण व्यय का लग्न पे आने का मतलब हो गया कि, और भी राहु के साथ ग्रहण योग में, यानी कि कुछ ऐसे निर्णय हो सकते हैं जिसके कारण धन हानि हो सकती है। क्रोध में कुछ व्यय हो जाएगा, क्रोध अधिक करेंगे और उसमें कुछ नुकसान हो जाएगा। हालांकि बौद्धिक क्षमता भी बड़ी अच्छी है। अब निर्भर ये कर रहा है कि सोमवार और मंगलवार को किस ग्रह का प्रभाव है। यदि यह प्रभाव सूर्य बुध से हुआ तो बहुत अच्छा निर्णय लेंगे, लेकिन सूर्य बुध नहीं हुआ, कहीं राहु या चंद्रमा का प्रभाव उस दिन बन रहा है, केतु का प्रभाव उस दिन बन रहा है, तो आप क्रोध के कारण अपनी हानि करा बैठेंगे। इस प्रकार का योग बन रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको बहुत सचेत रहना है। स्वास्थ्य के मामले में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में भी तनाव बढ़ रहा है, आपको उसको संभालने की आवश्यकता है। एक चीज अच्छी दिखाई पड़ रही है, संतान से आपको प्रसन्नता मिलेगी, संतान के कारण मन प्रसन्न होगा। और बौद्धिक क्षमता पर यदि आप अपने क्रोध और आवेश पर नियंत्रण कर पाए तो आप बहुत सफल हो पाएंगे, बहुत आय की संभावना है और कुछ आप नए काम कर पाएंगे।
तो अब आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप अपने सप्ताह को कैसे बिताना चाहते हैं। यदि क्रोध आप नियंत्रित कर लिए तो बहुत अच्छा सप्ताह है, क्रोध नियंत्रित नहीं कर पाए तो बहुत पश्चाताप का सप्ताह यह बनने वाला है। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपके लिए देखा जाए तो व्यय अधिक होगा और आय कम होगी। किसी जो पुरुष जातक हैं उनके लिए विशेष करके किसी महिला मित्र के कारण धन हानि का योग बन रहा है, या किसी महिला के कारण, किसी महिला के कारण कुछ न कुछ धन हानि या व्यय होने की प्रबल संभावना बन रही है इस समय। बाकी मामलों में यदि मैं देखूं इस समय तो पराक्रम बहुत अधिक है, ओज बहुत अधिक है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत अधिक है, सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है, कहीं मान सम्मान इस समय आपको मिल सकता है, और प्रेम प्रस्ताव के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। केवल प्रारंभ में सोमवार और मंगलवार को आप किसी निर्णय, कोई विशेष करके कहीं व्यापारिक या व्यावसायिक निर्णय जहां धन खर्च होने की संभावना है वहां आपको बचना है और निर्णय सोच समझ करके लेना है। उसके बाद का सप्ताह मैं देख रहा हूं कि बड़ा ऊर्जावान है, आपको गति देने वाला है और उसमें आपको कहीं न कहीं अच्छा लाभ इस समय मिल सकता है। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात होगी आपके लिए कि जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, उनसे कहीं कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है या उनसे कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करें, उनके साथ बातचीत करें, संवादहीनता ना हो, मतलब उनसे कम्युनिकेशन गैप ना हो, अदरवाइज कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है आपका और उसके कारण बहुत परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो आपको थोड़ा यहाँ सतर्क रहना है। अब तुला वालों की बात कर लेते हैं। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय कुछ दो चार दिन नहीं, अगर देखा जाए तो कम से कम सप्ताह का अंतिम भाग तक या पूरे सप्ताह को ही ले लीजिए, थर्सडे तक अगर देखा जाए तो आपके लिए धन हानि का प्रबल योग बना हुआ है। बड़ों का बहुत सहयोग नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो जो आपके जो बड़े अधिकारी हैं आपसे, जिनके अंडर में आप काम करते हैं, जिनके लिए आप काम करते हैं, वो बहुत सहयोगी नहीं होंगे। हो सकता है उनसे नाराजगी का सामना आपको उनके करना पड़े, कहीं न कहीं वो नाराज हो सकते हैं। प्रोडक्टिविटी कम होगी इस समय, आपके अंदर उत्पादक क्षमता है, जो काम करने की क्षमता है वो थोड़ी कमज़ोर होगी, उसमें कहीं कमी आएगी, उतना आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे जितना करना चाहिए आपको। तो कहीं उत्साह में कमी है, कहीं इनकम में, और जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए आय में कमी इस समय हो सकती है। अचानक ग्रहण योग बन रहा है और देख रहा हूँ कि स्थितियाँ दशमेश भी ठीक नहीं है। कुछ लोगों को सरकार और राज्य शासन सत्ता से भी भय होगा। तो कहीं न कहीं कुल मिलाकर यह सप्ताह देख रहा हूँ तो बृहस्पतिवार तक का समय बहुत संवेदनशील है, आपको संभल कर चलना है। उसके बाद कुछ राहत आपको मिल सकती है अंतिम 2-3 दिनों में, लेकिन प्रारंभ में आपको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह में एक चीज़ और देखूं कि जो तुला लग्न की जो गर्भवती महिलाएं हैं, मैंने मंगल के उसमें भी बोला था, आपको लगातार सतर्क रहना है। आप अपने बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। संतान होने का यदि योग बना हुआ है, पेट में बच्चा है, तो आप मेडिकली डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, खान पान में कोई लापरवाही नहीं करें, आने जाने में सावधानी बरतें, और ज़्यादा अच्छा होगा कि बहुत ज़रूरी ना हो तो अनावश्यक यात्राएं ना करें। तो अपने समय को थोड़ा अच्छे से आप देख कर चलें और सावधानी आपको बरतने की सलाह मैं दूंगा। किसी करीबी मित्र के सलाह से आपको लाभ होगा। तो कोई बड़ा निर्णय यदि आप लेने जा रहे हैं, कहीं कोई व्यापारिक निर्णय आप लेना चाह रहे हैं, कोई करियर संबंधी निर्णय लेना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने किसी जो भी आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड हो उससे सलाह लेकर आप कोई काम करेंगे तो आप इस समय फायदे में रहेंगे। तो यह तुला लग्न वालों के लिए इस सप्ताह का मोटा मोटी हिसाब किताब है। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपके लिए बड़ा तनाव हो सकता है। अचानक कहीं 2-3 दिन का ऐसा समय है, विशेष करके सोमवार से लेकर सोम मंगल बुध बृहस्पति यदि देखूं तो कहीं तगड़े विवाद की संभावना है। कहीं अचानक तेज विवाद, अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या, अचानक माता पिता से टकराव या दूर जाने की स्थिति, या अचानक माता पिता को कष्ट, कुछ इस तरह का सप्ताह। विशेष करके प्रारंभ के 2-3 दिन आपको बेहद सतर्क रहना है। कोई भी कहीं भी किसी से कोई वाद विवाद हो ना, उसको टाल देना है आपने, आप उसमें पड़िए मत, उलझिए मत। कोई कितना भी कोई उकसाए, आप हाथ जोड़कर दूर हो जाइए कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी या मुझे उलझना नहीं है किसी विवाद में, क्योंकि यदि इस विवाद में आप उलझेंगे तो लंबे समय तक उसमें उलझे रहेंगे, कोई इसका समाधान है नहीं। कुछ लोगों के लिए कोर्ट कचहरी तक मामला जा सकता है। तो आपको बहुत संभलना है इस समय, किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना है।
निर्णय क्षमता इस समय अच्छी रहेगी, लेकिन और ग्रह इतने ज्यादा प्रभावी हैं कि क्रोध अक्सर आपको आ जाएगा। क्रोध पर नियंत्रण करना इस समय बहुत मुश्किल है। फिर भी यदि मैं देख रहा हूं तो कम से कम निर्णय क्षमता के बल पर कुछ आय कर पाने में सफल होंगे। कुछ निर्णय कैरियर से संबंधित कुछ लोग बेहतर ले पाएंगे। इस तरह का योग इस समय बनेगा आपके लिए। तो आपको चाहिए कि आप क्रोध पर सिर्फ नियंत्रण यदि आप कर लें, और बड़ों को संभाल तो नहीं पाएंगे, लेकिन बड़ों के उलझन में मत पड़िए आप। कई बार क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरे लिए कुछ करें। इस समय थोड़ा एक्सपेक्टेशन को कम कर दीजिए, उम्मीदों को कम कर दीजिए, और अपने दायित्वों को अधिक आप निभाइए। जो आपका दायित्व है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके प्रति, उसको आप करने का प्रयास करिए। इस समय उम्मीद करेंगे तो सिर्फ आप दुखी होंगे और कुछ उसका समाधान नहीं है, विवाद और तनाव बढ़ेगा। बौद्धिक क्षमता को यदि आप पूरी तरह से प्रयोग कर पाए बिना क्रोध लिए, तब सप्ताह में आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। प्रारंभ के सोमवार से लेकर बुधवार तक थोड़ा सा अधिक संवेदनशील समय है, उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु वालों की यदि मैं बात इस समय करूं तो आपके लिए 2-3 दिन भाग्य भरोसे कोई काम मत करिए। सोम मंगल बुध, विशेष करके सोमवार और मंगलवार को भाग्य भरोसे कोई काम बिल्कुल मत करिए। खूब परिश्रम पर भरोसा करिए। उसके बाद का समय आपके लिए काफी ऊर्जावान है, बहुत प्रभावशाली है। इसमें पराक्रम बहुत है। क्रोध, हाँ एक चीज इसमें नुकसान भी है, कहीं अचानक क्रोध या आवेश में आकर आप कोई चीज छोड़ सकते हैं, कोई बहुत लाभ की चीज छोड़ सकते हैं, अपनी हानि करा सकते हैं। तो कोई जब बहुत अधिक आपके अंदर आवेश आए या किसी बात पर क्रोध आए, उस समय आपको निर्णय नहीं लेना है, आप रुक जाइए। आप कुछ भी उस समय करने को सोच रहे हैं तो आप उस समय थोड़ा ठहर जाइए और रुक कर उस काम को करिए। यदि रुक कर उस काम को आप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा और आप अपनी होने वाली हानि को नियंत्रित कर पाएंगे। वैसे यह समय बहुत हानिकारक नहीं है, उत्थान परक समय है, आपको लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं कुछ अपनी हानि क्रोध के कारण आप करा सकते हैं या अधिक उत्तेजना में आप करा सकते हैं। कुछ करीबी मित्रों से विवाद होने की संभावना इस समय बन सकती है आपके लिए। और भाग्य भरोसे काम नहीं करना है। यदि परिश्रम पर आप भरोसा करेंगे, अपनी बुद्धि पर भरोसा करेंगे, अपने आत्मबल पर भरोसा करेंगे, तो इस समय बहुत कुछ आप पा पाएंगे। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो यह समय आपके लिए उत्थान परक है और कुछ लोगों को सम्मान मिल सकता है। आय के लिए भी यह सप्ताह काफी अच्छा होने वाला है। इनकम बहुत अच्छी इस सप्ताह आपकी रहने वाली है। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए यदि देखूं तो यदि विवाह करने के जो लोग योग्य हैं, थोड़ा ठहर जाएं, क्योंकि अभी उसका कोई बहुत परिणाम नहीं आने वाला है। आप चाहे जितना परेशान हो, अभी तुरंत परिणाम कोई नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा अभी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपके अंदर इस समय आत्मबल में कहीं कुछ कमी है, कहीं कुछ जो रुझान है वह भौतिक चीजों की तरफ अधिक है, सुख सुविधाओं की तरफ अधिक है और परिश्रम कुछ कम है। तो जिसके कारण मुझे लगता है कि उतनी प्रोडक्टिविटी, उतनी उत्पादकता, उतना रिजल्ट आपको इस समय नहीं मिलेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें कुछ अंदर से निराशा भी है और कुछ दिमाग डाइवर्टेड रहने वाला है। आप बहुत अधिक दूसरी चीज़ों पर आपका ध्यान है, फोकस्ड होकर आप काम नहीं कर पाएंगे इस समय। तो आवश्यकता है कि आप थोड़ा कंसंट्रेट करें अपने को। बहुत अधिक रुझान भौतिक चीज़ों पर यदि करेंगे तो कहीं ना कहीं कैरियर से आप हट जाएंगे, कहीं ना कहीं उससे आप दूर हो जाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें, कंसंट्रेट करें, अपने लक्ष्य पर फोकस करें। लक्ष्य से कहीं आप भटक रहे हैं यदि मैं कुल मिलाकर कहूँ तो। दूसरी चीज यदि देखा जाए तो सेहत को लेकर बेहद सावधान रहिए। इस समय स्वास्थ्य आपका अचानक खराब हो सकता है और वो लंबे समय तक चलेगा। तो सेहत को लेकर आप बेहद सावधानी बरतिए। कर्ज इस समय भूल कर भी मत लीजिएगा, क्योंकि यदि आप इस सप्ताह विशेष करके 3 दिन सोम मंगल बुध तक यदि आप कोई कर्ज लेते हैं, चुकाना बहुत कठिन हो जाएगा, आप उसको जल्दी चुका नहीं पाएंगे। तो आप कर्ज लेने से बचना है। पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाइए, आत्मबल को बढ़ाइए, अपना जो कंसंट्रेशन है उसको सही दिशा में लाइए, कहीं वह भटक रहा है तभी आपको परिणाम मिलेगा। और आलस्य को त्याग कर अच्छे से काम करिए, यह सलाह है आपको इस सप्ताह के लिए। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह का 2 दिन बेहद सेंसिटिव है, बहुत तनावपूर्ण है, बहुत सेंसिटिव है। इसमें दाम्पत्य सुख में विवाद, तनाव, प्रेम संबंधों में तनाव या टूटने की संभावना, बहुत अधिक क्रोध, अनिर्णय की स्थिति और कार्य व्यापार में हानि का योग। तो कम से कम सप्ताह के 2 दिन सोम मंगल तो बेहद सतर्क हो जाइए। बुध बृहस्पतिवार को थोड़ा सामान्य रहेगा, फिर भी कोई बड़े निर्णय लेने की सलाह मैं नहीं दूंगा इस समय, कोई आप बड़ा निर्णय लीजिए। अंतिम 2 दिन आप कोई निर्णय ले सकते हैं और उसमें आपको राहत मिलेगी। तो इस तरह से आपका सप्ताह रहने वाला है। क्यों? तो कुल मिलाकर यही कहूँ यदि मैं कि धन हानि का योग बन रहा है,
विवाद का योग बन रहा है, वैवाहिक जीवन में तनाव या प्रेम संबंधों में तनाव, संभल कर रहिए। क्रोध बस खाली कंट्रोल कर लीजिए। मुझे लगता है क्रोध और अचानक उत्साह बहुत अधिक आने की संभावना, अति उत्तेजना का योग बन रहा है, चोट चपेट लगने की भी संभावना आपके लिए है। तो आप वाहन चलाते समय बेहद सावधानी रहिए, और जब क्रोध आए तो उस समय गाड़ी उड़ी नहीं चलाना है। गुस्से में घर से निकल कर यात्रा मत करिए, बल्कि अच्छा हो कि गुस्सा दिया है तो घर में ही रहिए, ठंडा पानी पी लीजिए, चाय पानी पी लीजिए और थोड़ा आराम करिए, फिर आप घर से बाहर निकलिए, अन्यथा चोट लग जाएगी या बड़ी हानि होने का संकेत इस सप्ताह बन रहा है आपके लिए। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो यात्राएं हो सकती हैं आपके लिए। उसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी इस समय समस्या उत्पन्न हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकता है आपको। कर्ज लेने की कहीं स्थिति इस समय बन सकती है, प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी कर्ज इस समय आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि कर्ज अभी थोड़ा सा रुक जाइए, 2-3 दिन, उसके बाद लीजिएगा। सोम मंगल बुध में आप कर्ज मत लीजिए, उसके बाद यदि आप कर्ज लेते हैं काम के लिए तो वह मिल भी जाएगा और उसको आप चुका भी पाएंगे, लेकिन सोम और मंगल 2 दिन आप इसको बचा दीजिए। पारिवारिक सुख में कहीं कुछ कमी मिलेगी, और शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सप्ताह अच्छा नहीं है। इसमें जो लोग भाग ले रहे हैं या कोई इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो बेहतर हो कि उसको इस सप्ताह के लिए टाल दें। यदि वह अगले सप्ताह में जाए तो अच्छा रहेगा, अन्यथा इस सप्ताह असफल होने की संभावना बहुत अधिक है, या फिर बहुत अधिक प्रयास करिए, अपने प्रयासों को आप बढ़ा दीजिए। संतान को कुछ कष्ट संभावित है, संतान के लिए आपको सोचना है, उसके साथ थोड़ा समय बिताइए और उसको कहीं अकेले मत भेजिए। विशेष करके खेलने कूदने यदि भेजते हैं तो थोड़ा उसके ऊपर नजर रखिए, उसको चोट चपेट लगने की संभावना इस सप्ताह बन रही है। तो और कुल मिलाकर यदि देखूं तो हाँ, यह सप्ताह वैवाहिक संबंधों के लिए बेहतर है। कुछ लोगों को वैवाहिक प्रस्ताव आ सकता है या प्रेम संबंध नए पनप सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह इस प्रकार का आपको परिणाम देने वाला है। अब इस परिणाम में कमी या बेसी आप अपने प्रयासों से कर सकते हैं। मुझसे परामर्श लेने के लिए जो मेरी वेबसाइट है astrotips.in, उसको विजिट कर सकते हैं। प्रोग्राम मेरा अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे जो नियमित प्रोग्राम आते हैं उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।